हेलो एवरीवन। गरम ली को होश आता है और वो अपने मन में बोलता है, मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। फिर वो अपनी साइड में देखता है तो वो वहाँ पर मिस्ट सोई हुई थी। तो उसे देखकर वो बहुत डर जाता है और मन में बोलता है, अब मुझे याद आया कि मैं इस मॉन्स्टर की वजह से बेहोश हो गया था। वेट, ये सो रही है क्या? हु केयर्स? मुझे नहीं पता कि ये वैम्पायर है या घोस्ट, लेकिन अभी तो मुझे यहाँ से भागना होगा। फिर वो जैसे ही निकल रहा था, पीछे से मिस्ट उसे पकड़ती है तो वो फिर से डर जाता है और बाथटब के बाहर निकलकर बैठ जाता है और धीरे धीरे पीछे देखता है एंड मिस्ट को देखकर वहाँ से भाग जाता है और बाहर आकर बोलता है, ये सब क्या था? ये क्या बाहर निकल आया? और वो भी मेरे बाजू में ही सो गई थी। देन इधर उधर देखता है और अपनी पैंट लेकर खुद को कवर कर देता है। फिर बोलता है, मुझे ये चोट उसी की वजह से आई है। क्या उसने मेरा खून चूस लिया होगा? उसके बाद वो अपने बाजू में एक झाड़ू देखता है और उसे उठा लेता है एंड बोलता है, तुम ये कर सकते हो गरम। अगर तुम बेहोश हो गए तो वो तुम्हें जिंदा खा जाएगी। वो मुझ पर दोबारा अटैक करे उसके पहले मुझे उसे मार डालना होगा। एंग बू, मेरी हेल्प करो। एंड दे वर लाइक, ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है। इधर मिस्ट एक कोने में बैठी हुई थी। देन वो अपनी पावर्स से एक ऑरा क्रिएट करती है और वो जाकर सीधा गरम ली के पास आता है एंड उसके चोट पर टच करता है। गरम ली बोलता है, ओ माय गॉड, ये धागा कैसा है? ये कोई अजीब तरीके का मच्छर है क्या? और अपने मन में बोलता है, ये कैसी फीलिंग है? शायद से मुझे ये कुछ कहना चाहती है। वो उस धागे को फॉलो करते हुए जाता है तो वो सीधा मिस्ट के पास पहुंच जाता है और मिस्ट कमज़ोर हो रही थी। वो देखता है कि बाथटब में सारा पानी ख़त्म हो गया था और बोलता है, सारा पानी कहाँ गायब हो गया? और वो देखता है कि मिस्ट धूप की वजह से ड्राई होती जा रही है। तो वो बोलता है कि अगर मैं इसे यहाँ पर छोड़कर चला जाऊँगा तो ये ऐसे ही मर जाएगी। फिर वो शावर ऑन करता है और वहाँ से चला जाता है और बाहर से देखता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो देखता है कि मिस्ट बैठ गई है और बोलता है, अब मैं समझा कि टब का सारा पानी कहाँ चला गया था। फिर वो उसे गुस्से में देखता है तो मिस्ट भी उसे देखती है तो गरम ली शर्मा जाता है। फिर मिस्ट कुछ बोलती है, लेकिन जैसे ही वो बोलती है गरम ली वो सुन नहीं पाता है। उसके कान में दर्द होने लग जाता है तो वो तुरंत वहाँ से बाहर चला जाता है। वो बोलता है, उसकी आवाज़ में ऐसा क्या था? अभी मेरे कान के पर्दे फट जाते। फिर वो केक खाते हुए सोचता है, क्या मुझे कॉप्स को फ़ोन लगाना चाहिए? लेकिन मैं उन्हें कहूँगा क्या कि मैं नहा रहा था। तब एक स्ट्रेंज क्रिएचर आया और उसने मेरा सारा खून चूस लिया और मेरे बाथटब का सारा पानी भी ख़त्म कर दिया। अगर मैं ऐसा कहूँगा ना तो वो मुझे ही पागल समझेंगे, पर मैं ऐसे भी तो नहीं रह सकता ना। तभी फिर से वो धागा आता है। गरम ली बोलता है, शायद ये कह रहा है कि मुझे भूख लगी है। फिर भी वो उस पीस को खाने जाता है, लेकिन बाद में नहीं खाता है और उसे देने के लिए जाता है और सोचता है, मैं एक होस्ट हूँ जो अपना खाना और अपना खून ऑफर कर रहा है और ऊपर से कंट्रोल भी हो रहा है। वाओ! गरम ली उसे वो पीस देता है तो मिस्ट ब्लश करने लग जाती है। फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है और केक ले लेती है। ये देख गरम ली शॉक हो जाता है कि हैं हाथ, ये तो पॉजिटिव सिग्नल दे रही है। वो अपनी केक को देखकर बोलता है, ये मेरी आखिरी स्लाइस थी। फिर मिस्ट उसे देखकर स्माइल करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है तो गरम ली बोलता है, तुम्हें और चाहिए? तो मिस्ट फिर से कुछ बोलती है एंड गरम ली बोलता है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या कहना चाहती है। फिर वो देखता है कि मिस्ट की बॉडी पर एक रेड स्पॉट दिख रहा है तो वो बोलता है,
शायद मुझे पता है कि ये रेड स्पॉट क्या है। ये मेरा खून है जो कल रात में खो चुका हूँ। अब बहुत हुआ, अब मैं पानी बंद कर रहा हूँ तो ये यहीं पर सूख कर मर जाएगी। तो मिस्ट फिर से अपनी पावर्स से गरमली पर कुछ करती है और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। तो गरमली आगे जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ पर सब कुछ शाइन करने लग जाता है, इवन गरमली भी। फिर वो अपना हाथ छुड़ाता है और बोलता है, मैं पागल हो गया हूँ क्या? फिर वो अपने आप को थप्पड़ मारता है और बोलता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक पागल को थोड़ी पता होता है कि वो पागल है। मैं अभी उस मिस्टीरियस क्रिएचर से पोजेस्ड हो गया था। और इसी के साथ ये चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।